नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है उम्मीद। रात के सारे बजस बज रहे थे। सभी लोग मंदिर से दर्शन कर लौट कर आ गए थे। अभी कार बाहर आकर खड़ी ही कि घर में प्रवेश किया ही था कि देखा बाहर हॉल में बहू रचना के माता पिता बैठे हुए थे। अचानक समझे समझ जी, मनीषा जी और विद्या जी के घर में देखकर वो लोग हैरान रह गए। रचना एक तरफ आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। एक पल के लिए आरती जी उनके बेटी मधु के पैर घर में दरवाजे पे ही ठिठक गया। पर घर तो खुद ही का था तो सो अंदर तो जाना ही था। तब मामले की नकारे को देखते हुए घर में मालकिन आरती जी ने कहा, नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी, आज अचानक कैसे आना हो गया? आप लोग फोन कर देते तो हम लोग घर पे ही रख जाते। उनकी बात सुनकर विद्या जी मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अगर फोन करके आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी के साथ यहाँ कैसा व्यवहार होता है। उनकी बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वही आरती जी रचना की तरफ देखने लगी जो घड़ियाले वासी बहा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें समझने देर न लगी कि बहू ने ही कोई न कोई ऐसी बात कही होगी जिसके कारण समधन जी यहाँ आए हैं। और वो भी खुद नहीं आए हैं बल्कि रचना ने फोन करके उन्हें बुलाया है। उसे समझ गए। वैसे भी रचना की आदत थी छोटी छोटी बातों पे अपने माता पिता को ससुराल वालों को बुला लेने। और ये बात आरती जी 2 महीने से बहुत अच्छे से समझ चुकी थी क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। अभी पिछली बार जब रचना को मायके जाना था और मधु की परीक्षाएं चल रही थी, उस समय आरती जी ने मायके से जरूरी फोन आ गया जिसके कारण उन्हें समर के साथ जाना पड़ा। हालांकि समर रचना को कहकर गया था कि वो जल्दी से वहाँ काम निपटा कर आ जाएगा और फिर उसे मायके ले जाएगा। तब तक मधु जी भी कॉलेज से आ जाएगी। समर और आरती जी के जाते समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दोनों लौट कर आए तो इसी बात पे बात का उसने बतंगड़ बना के अपने मम्मी पापा को बुला लिया था। तब भी समधन जी ने बहुत सुनाया था, पर आज ऐसा क्या होगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रचना का पति समर अंदर आया। सामने अपने सास ससुर को देखकर पहले तो एक पल के लिए हैरान ही रह गया, खड़ा हो गया। फिर आगे बढ़कर उसके पैर छूकर बोले, अरे पापा जी, मम्मी जी, आप आज अचानक? हम तो सरप्राइज हो गए। तभी मनीष जी ने कहा, अरे बेटा, आप ही क्या सरप्राइज हुए हैं? सरप्राइज तो हम लोग हो गए हैं। हमने तो अपनी बेटी को आपको दी थी पर आपने उसकी क्या हालत कर दी है। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए समर भी हैरान रह गया। तभी आरती जी ने अपनी बेटी मधु से कहा, मधु, खरी क्या है? जाओ सबके लिए पानी लेकर आओ, जाओ। वो बोली। उनकी बात सुनकर मधु तो रसोई में चल गई। पीछे से विद्या जी बोली, माफ करना समधन जी, बहुत हो गई आपकी मेहमान नवाजी। हमने अपनी बेटी आपको दी थी, इसलिए नहीं कि आप उसके साथ इस तरह के व्यवहार करेंगे। शादी तो पहले आपने बहुत कहा था कि बहू को हमारे बेटी जैसी है। अब क्या हो गया? आप क्या ऐसा व्यवहार अपनी बेटी के साथ भी करती है? उसकी माँ पूछी। उसकी बात सुनकर आरती जी ने कहा, बात क्या है समधन जी, मुझे अब तक समझ में नहीं आया, सीधे सीधे बताइए। अच्छा, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, पर उससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, क्या आप मुझे बताएगी कि आप लोग इस समय कहाँ से आ रहे हैं? पूछे। आरती जी के सवाल पे विद्या जी ने और सवाल दाग दिया। जी, हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे, वहीं से आ रहे हैं। आरती जी हर सवाल का जवाब देती शांतिपूर्वक दे रही थी। विद्या जी बोल पड़ी, अच्छा, आपका पूरा परिवार मंदिर गया था, पर मेरी बेटी के आपके परिवार का हिस्सा नहीं थी जो उसे लेकर नहीं गए। यहाँ घर में अकेले छोड़कर चले गए, जैसे वो आपकी बहू नहीं, इस घर की चौकीदार हो। पर रचना तो मना किया था मैंने, हम तो उसे ले जा रहे हैं। समर बीच में ही बोल पड़ा कि वो रचना खुद ही मना कर दी। अच्छा, उसने मना किया तो आपने एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं जाना चाहती है और क्यों इच्छा होगी उसकी आपके साथ जाने की, जब आपकी मम्मी हर चीज में अपनी टांग अड़ा देती है? रचना की माँ बोली। विद्या जी अपने हाथ में जाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर आरती जी हैरान होते हुए बोली, मैंने क्या टांग अड़ा दी समधन जी? वो पूछी। समझाऊंगी आपको। अरे
दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी तो इनके घूमने फिरने के दिन है और आप है कि इन दोनों के बीच में आ जाती है। आपकी तो उम्र हो चुकी है, इन बच्चों को आपस में घूमने फिरने का वक्त दीजिए, विद्या जी बोलती है। रत्ना की माँ समर खड़ा होते हुए बोला, ये क्या बोल रही हो आप मम्मी जी? मंदिर ही तो गए थे और मंदिर पूरा परिवार साथ गया तो क्या गलत है? भला इतनी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना दी? समर चुपचाप बैठ जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, तुझे पीछे बोलने की जरूरत नहीं है। शांति रख, आरती जी ने कहा। बतरंग क्यों ना बनाऊं? अरे मेरी बेटी के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हो तो मैं बर्दाश्त क्यों करूं? अरे मैंने अपनी फूल सी बच्ची को दी थी आपको, देखो उसको रुला रुला कर कैसी हालत कर दी है आपने। अगर आप लोग बहू को बेटी ही समझते तो हमें क्यों बार बार यहाँ नहीं आना पड़ता। सचमुच यही बात है, आपकी बेटी को हम दोनों माँ बेटी का समर के साथ जाना बुरा लगा, मैंने उसे डांटा इसलिए बुरा लगा। आरती जी ने रचना की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी अगर मैं जीन्स पहनकर मंदिर चली जाती तो भला क्या गलत था जो आपने मुझे इतनी जोर से डांट दिया? अब की बार रचना बोली अपनी सास से, पर मैंने तुम्हें अकेले तो नहीं डांटा था, मधु को भी डांटा था, वो तो चुपचाप सूट पहनकर आ गई मंदिर जाने के लिए, पर तुमने तो साथ चलने से मना कर दिया। ये कहकर कि सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा, आप लोग चले जाइए, आरती जी ने कहा। अरे ऐसे कैसे डांट दिया? बहू अगर जीन्स पहनकर ले जाए तो क्या समस्या है? हमें नहीं पता था कि आप लोग इतने पुराने ख्यालात के हो। विद्या जी बीच में बोल पड़ी, देखिए समझन जी, आपकी बेटी अभी भी जीन्स पहनकर खड़ी है, मेरी अपनी सोच है, मंदिर में यूं कटी फटी जीन्स पहनकर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, आखिर हमारी भी संस्कृति है, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा, इसलिए मैंने मना किया था, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। आरती जी ने कहा, बस कहने की बात है कि सास माँ होती है, पर सास कभी माँ बन ही नहीं सकती, इतनी सी बात के लिए आपने मेरी बेटी को डांट दिया। विद्या जी रथ की माँ ससुर से बोली। विद्या जी मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी, अब तो आरती जी भी बर्दाश्त नहीं हुआ आरती से, पर अपनी आवाज को ऊंची करने की जगह उन्होंने शांति पूर्वक कहा, वो झगड़े करने के मूड में नहीं थी। सच ही तो है समधन जी, सास कभी माँ नहीं बन सकती, इसी तरह यह भी सच है कि समधन जी बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती। आपकी बेटी तो खुद बेटी नहीं बन पाई तो मुझसे माँ बनने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? मैंने आपकी बेटी को अकेले तो नहीं डांटा था, मेरी बेटी भी इसके साथ थी, खड़ी थी, और वो तो चुपचाप जाकर कपड़े बदल कर आ गई, जबकि आपकी बेटी ने क्या किया? तो सासू इसीलिए बदनाम हूँ। सच कहा, मैं तो इसकी माँ नहीं बन सकती, लेकिन क्या आपकी बेटी मेरी बेटी बन पाई? जब आप घर पे अपनी बेटी को डांटती थे तो क्या तब भी आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेती थी, या आपको कुछ न कुछ करके आपके रिश्तेदारों को आपको समझाने के लिए घर पे बुला लेती थी, जो आज ये यहाँ सब कर रही है? वो बोली, और आपने भी तो यहाँ आने से पहले एक बार अपनी बेटी से पूछा नहीं कि हम इसे क्यों लेकर आए हैं, या ये खुद क्यों नहीं गई? ताली दोनों हाथों से बजती है समधन जी, आप ही एक बेटे की माँ है, आपके घर में एक बहू है, भगवान ना करे आपके घर में ऐसे हो और आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़े, तब क्या करूँगी? मैंने तो कभी आपकी बहू को सूट तक नहीं देखा, और यहाँ एक जीन्स के पीछे आप मुझसे लड़ने आ गए। आपकी बहू भी तो आपके घर के सिस्टम के अनुसार चला रही है ना, फिर आप मेरे घर में आकर क्यों इंटरफेयर कर रही है? बजाय अपनी बेटी को समझाने के आप हमें समझा रही हो। आप अपनी बहू को कैसी माँ हो? क्या आपकी बहू या उसके माता पिता को पता है कि आप मुझसे अपनी बेटी के लिए किन किन बातों के लिए लड़ने आती है? रचना की सास रचना की माँ से बोली। आरती जी के सवाल से विद्या जी चुप हो गई। ये गलत बात है समझे जी, आप बात को पलट रही है, आपको मेरी बहू से क्या लेना देना? विद्या जी हड़बड़ाते हुए बोली, क्यों लेना देना नहीं है? खुद के घर में कोई भी सिस्टम हो चलेगा, लेकिन बेटी के ससुराल में सब कुछ चाहिए। जब आप मेरे घर में इंटरफेयर कर रहे हो तो मैं भी, फिर मुझे भी आपके घर में बोलना पड़ेगा। सब कुछ सही होने के बावजूद भी आप बाल की खाल निकालने में लगे रहेंगे तो फिर हमें भी तो आपकी बहू और माता पिता से
बात करनी पड़ेगी। मैं रोज रोज ये घड़ियाली आंसू और ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती, रचना की सास बोली। और आरती जी ने अपना पक्ष साफ साफ विद्या जी और मनीष जी को समझा सामने रख दिया। विद्या जी कुछ बोल ना पाई, इतने मनीष जी बोल पड़े, यानी रचना के पापा। विद्या बस करो, क्यों बेटी का घर बिगाड़ने में तुली हो? सारी गलती तो तुम्हारी बेटी की ही नजर आ रही है। पहले तो मुझे लगा था कि मेरी बेटी यहाँ दुखी है, पर अब समझ में आ रहा है कि ये तो छोटी छोटी बातों को पकड़कर खुद परेशान हो रही है और दूसरे को भी परेशान कर रही है। अगर तुम इतना बीच में बोलोगी तो ये अपना घर का कभी बसा ही नहीं पाएगी। लेकिन लेकिन वकील कुछ नहीं, उठो और घर चलो। और रचना, अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर तुमने आइंदा तमाशा किया ना तो फिर हम लोग नहीं आएंगे। खुद के घर में देखा ना तुमने कि तुम्हारी माँ अपनी बहू से कैसे रखती है। तुम्हें तो इतनी छूट मिली है तो उसकी कुछ कदर करो। यूं बेवजह का तमाशा बनाओगे तो अपनी इज्जत घटा रही हो और हमारी भी, रचना के पापा बोले। मनीष जी रचना को गुस्से से कहा तो रचना चुपचाप नजर झुका के खड़ी हो गई। इसके बाद मनीष जी ने आरती जी से माफी मांगी और वहां से रवाना हो गए, इस आचरण के साथ कि आइंदा उनकी बेटी ऐसी हरकत करती है तो वो पहले आरती जी से बात करेंगे, ना कि सीधे अपनी पत्नी के लेकर उनके घर पहुंच जाएंगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।